गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीएड कोर्स में के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है BCC1, जिसे हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम से जानते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसे हिंदी में बाल्यावस्था एवं बड़ा होना के रूप में जाना जाता है। इसमें एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। एक्चुअली में BCC1 में ये जो टॉपिक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा तब तो आपका बीएड करना ही बेकार है, क्योंकि इससे रिलेटेड बीएड में भी सवाल आते हैं और इसी से रिलेटेड आपको सीटेट में भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जीन पियाजे आखिर थे कौन, जिनका इतना फेमस नाम है, जो हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है कि आखिर जीन पियाजे हैं क्या। सभी लोगों ने जीन पियाजे के बारे में सिर्फ नाम ही सुना होगा, लेकिन इनका क्या क्या योगदान है हमारे शिक्षा जगत में, इन्होंने क्या क्या काम किया, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो आज हम सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में कुछ जानेंगे। तो मैं सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में बताना चाहूँगा कि अब मैं जीन पियाजे के बारे में और विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ। जीन पियाजे साहब का जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के एक शहर में हुआ था, जब वे अल्फ्रेड वीने के प्रयोगशाला में बुद्धि से रिलेटेड परीक्षण कर रहे थे। तभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रियल में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत भी कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे क्रमशः इसका अर्जन करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास और महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण के पियाजे के सिद्धांत को एक साथ आनुवांशिक महामारी विज्ञान के नाम से भी संबोधन किया है। उनका यह सिद्धांत संज्ञानात्मक या मानसिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो योगदान है, इन्होंने बच्चों पर बहुत बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि बालकों का बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है। यह जानने के लिए हर बच्चों को अपने खोज का विषय बना दिया और उन पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने देखा कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनका मानसिक विकास उनके साथ होता चला जाता है। उनमें जो मानसिक विकास संबंधी जो भी क्रियाएं होती है, उसे जीन पियाजे द्वारा बड़ी बारीकी से अध्ययन किया गया। तो ये था जीन पियाजे का इंट्रोडक्शन कि जीन पियाजे का आखिर क्या योगदान था। तो हम लोग के सिलेबस में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ना है। मैं आपको इसके नेक्स्ट ऑडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताऊंगा कि आखिर संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले ऑडियो में हम लोगों ने जीन पियाजे से रिलेटेड जो भी उनका परिचय था उसके बारे में जाना।
तो हम लोग के सिलेबस में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे बोलेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञान, सबसे पहले हम संज्ञान का मतलब समझेंगे। संज्ञान मीन्स कॉग्निशन, इंग्लिश में इसको कॉग्निशन बोलते हैं। जानने की प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस फॉर लर्निंग, किसी भी चीज़ को जानने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम संज्ञान कहते हैं। मीन्स ऐसा मेंटल प्रोसेस, ऐसी मानसिक क्रियाएं जो किसी चीज़ को सोचना, किसी चीज़ पर निर्णय लेना और भाषा का उपयोग तथा इसमें और भी मेंटल एक्टिविटीज़ रिलेटेड होते हैं, यही तो संज्ञान है। मीन्स जानने की प्रक्रिया को आप संज्ञान बोल सकते हैं। ऐसी मानसिक क्रियाएं जो चिंतन, निर्णयन, भाषा के उपयोग तथा अन्य उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं से संबंध रखती है, इसी का मतलब होता है संज्ञान। अब हम संज्ञान से संज्ञानात्मक की ओर चलेंगे। तो संज्ञान आई थिंक सो आप समझ चुके होंगे कि जानने की प्रक्रिया। अब संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है? संज्ञानात्मक में क्या होता है कि बच्चों का चिंतन, बुद्धि तथा भाषा में परिवर्तन आता है। संज्ञान से क्या होता है कि बच्चों के चिंतन में, उसके बुद्धि में और भाषा में परिवर्तन आता है। इन तीनों परिवर्तनों में आपका संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, कोई भी बालक जितना प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जितना अपने माइंड को डेवलप करेगा, वो उस पर सोचेगा, वो नए नए ट्रिक को आजमाएगा, मतलब वो जितना भी प्रोसेस करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक। सो मैं आई थिंक सो आपको समझाने का जो मेरा जो प्रयास था, आई थिंक सो ये सही हुआ होगा। तो यदि आप समझ गए तो